समाधि से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कुछ भी नहीं है। न तो कोई आनंद मिल सकता है समाधि के बिना, न कोई शांति मिल सकती है, न कोई सत्य मिल सकता है। समाधि को समझ लेना इसलिए बहुत उपयोगी है, समझ लेना ही नहीं, क्योंकि समाधि उन कुछ थोड़ी सी बातों में से है जिसे समझ लेना काफी नहीं है। उसमें से होकर गुजरे तो ही उसे समझ भी सकते हैं। जैसे कोई नदी के तट पर खड़ा हो और हम उसे कहें कि आओ तुम्हें तैरना सिखा दें, और वो कहे कि पहले मैं तैरना सीख लूं तट पर ही, तभी पानी में उतरूंगा, पहले मैं समझ लूं फिर पानी में उतरूं, तो तर्क उसका गलत ना होगा, ठीक ही कहता है वो। बिना तैरे जाने कोई पानी में उतरने को राजी भी कैसे हो। लेकिन एक और बड़ी कठिनाई है, उसकी कठिनाई तो है ही, सिखाने वाले की भी कठिनाई है, क्योंकि बिना पानी में उतरे तैरना सिखाया भी कैसे जाए। तो तैरना सिखाने वाला कहने लगे उतर आओ पहले, क्योंकि बिना पानी में उतरे तैरना न सीख सकोगे, तो वो भी गलत ना कहे। और जिसे सीखना है वो कहे भयभीत हूं मैं, बिना तैरे उतरूंगा नहीं, पहले सीख लूं तब उतर सकता हूं। समाधि की बात भी कुछ ऐसी ही है। समाधि में गए बिना कुछ भी पता नहीं चल सकता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे किनारे पर खड़ा होकर, क्या है समाधि। शब्द जितना कह सकते हैं उतनी कहने की कोशिश करूंगा। शब्द जो नहीं कह सकते हैं उसे कहने का कोई रास्ता नहीं। सुना है मैंने, फकीर के पास कोई गया था, उससे पूछने लगा था किस समाधि की बात करते हो, किस ध्यान की बात करते हो, क्या है वो, कुछ बोलो, समझाओ, बताओ। वो फकीर आंख खोले बैठा था, उसने तत्काल आंख बंद कर ली। उस आदमी ने कहा ये भी खूब रहा, कम से कम आंख खोले थे, आंख तो खोलो, मैं तो जानने आया हूं कि समाधि क्या है, ध्यान क्या है। जिसकी दिन रात बात करते हो कुछ तो बताओ। वो फकीर बैठा था, वो एकदम गिर गया। उस आदमी ने कहा कर क्या रहे हो ये, कहीं मर मत जाना, मैं तो सिर्फ समाधि के लिए पूछने आया हूं। उस फकीर ने आंख खोली, उसने कहा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस फकीर ने कहा ऐसे नहीं, तुम तो शब्दों से ही बता दो। वो फकीर कहने लगा शब्दों में जो कहा जा सकता है वो समाधि के संबंध में कुछ भी न होगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ करके बताया है। लेकिन क्या, कोई आंख बंद कर ले, कोई गिर जाए तो भी क्या पता चलेगा हमें। नहीं हमारी ही आंख बंद हो और हम ही गिर जाएं किसी क्षण में, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी गिर जाएं और बिखर जाएं, जिससे कोई बूंद किसी सागर में खो जाए या जैसे कोई बीज किसी मिट्टी में टूट जाए। ऐसा हमारे भीतर ही घटित हो तो ही हम पहचान पाएं कि समाधि क्या है। लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बात से समझ में नहीं आएगा, स्वाद से ही समझ में आ सकता है। ये भी मैं सोचता हूं कि अच्छा होगा कि मैं इस तरह समझाने की कोशिश करूं, ये बताने की कोशिश करूं कि मैं उस द्वार पर कैसे पहुंच गया, शायद उससे रास्ता साफ हो सके, शायद आपको भी लगे कि ये रास्ता चला जा सकता है। निरंतर लोग मुझसे पूछते भी हैं उस समाधि पर कैसे पहुंचे। एक छोटी सी घटना से मैं शुरू करना चाहता हूं। छोटा था तो जिनके पास में बड़ा हुआ, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो बहुत जल्दी दुनिया से विदा हो गए। 7 ही वर्ष का था तब उनकी मृत्यु आ गई और मैंने उन्हें धीरे धीरे मरते देखा। वे एकदम से नहीं मरे, पहले उनकी वाणी खो गई, फिर उनकी आंखें बंद हो गई,
फिर वे बेहोश हो गए और 24 घंटे बेहोश रहे। और फिर उसी बेहोशी में धीरे धीरे जैसे कोई दिए का तेल चुकता जाए और धीमी लौ होती जाए, ऐसे धीरे धीरे वे डूबे और खो गए। उनको ही मैंने चाहा और प्रेम किया था, उनके पास ही बड़ा हुआ था। उस क्षण तो ऐसा ही लगा था बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य बहुत बार सौभाग्य भी बन जाते हैं। मेरे लिए मृत्यु की वो पहली घटना थी, और जिसे मैंने चाहा था उसके विदा हो जाने की भी पहली घटना थी। सारा घर तो रोने लगा, दुखी और पीड़ित होने लगा, पर मुझे निरंतर एक ही बात मन में लगने लगी कि अगर वो नहीं रहे हैं तो अब मेरे रहने की भी क्या जरूरत है, और जिसे मैंने प्रेम किया वही नहीं है तो अब मैं भी ना रहूं। मुझे रोना भी ना सूझा। अब आज मुझे समझ में आता है कि रो के हम दुख प्रकट तो करते हैं, शायद दुख को बहाने की कोशिश करते हैं। अब मैं समझ पाता हूं कि रो धोकर चीख चिल्लाकर वो जो पीड़ा हम पर उतरी है उससे हम छुटकारा पा लेते हैं, उसकी रिलीज हो जाती है, वो निकल जाती है। मैं नहीं रो सका क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई जिसे मैंने चाहा है समाप्त हो गया है तब मैं भी समाप्त हो जाऊं, अब मुझे भी जीने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लोग मरघट ले गए, मुझे लोग घर में बंद कर गए, छोटा बच्चा सोचकर कि मैं मरघट जाऊं, पता नहीं मरघट को देखूं, कैसा मन पर आघात लगे। फिर उन्हें मैं प्रेम करता था, उन्हें जलते देखूं। लेकिन जब घर के लोग चले गए तो मैं भी चुपचाप पीछे के रास्ते से मरघट पहुंच गया। मुझे कुछ पक्का पता न था वहां क्या होने को है। डर से कि घर के लोग नाराज होंगे, छिप के वृक्ष पर बैठकर ही मैंने उन्हें जलते देखा। लौट आया, उस रात में एक ही प्रार्थना लेकर सो गया कि मैं भी मर जाऊं, भगवान ऐसा कर कि मैं भी मर जाऊं। जब तक मुझे रात नींद नहीं लगी एक ही बात मेरे मन में गूंजती रही कि मैं भी मर जाऊं, मुझे भी समाप्त हो जाना है। कब मुझे नींद लग गई पता नहीं है, लेकिन नींद में भी मेरे मन में यही स्वर दौड़ता रहा कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। कोई रात के 2 या 3 बजे अचानक मुझे नींद टूटी और मुझे लगा कि वो जिसे मैं कह रहा था कि मर जाऊं, मर गया है। सब मर गया है। हाथ हिला नहीं सकता हूं, आंख खोल नहीं सकता हूं, सांस का कोई पता नहीं मालूम पड़ता है, शरीर है भी या नहीं उसका भी कुछ पता नहीं पड़ता है। सब मर गया है। लेकिन एक और आश्चर्य कि सब मर गया है फिर भी मैं हूं, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि सब मर गया है। दोनों बातें एक साथ, सब मर गया है और फिर भी मैं हूं, ये भी पता चल रहा है कि मैं हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं हूं तो किसे मालूम हो रहा है कि सब मर गया है। छोटी ही उम्र थी, लेकिन उसी दिन से मृत्यु मेरे लिए समाप्त हो गई। उस दिन के बाद बहुत परिजन मरे, लेकिन फिर मेरे लिए कोई नहीं मरा। दूसरे दिन सुबह में जितनी शांति और आनंद से भरा था वैसी शांति उस दिन तक मैंने कभी न जानी थी, वैसा आनंद भी न जाना था। एक अनुभव से होके गुजरा था। अब लौट के कह सकता हूं, उस दिन तो पता नहीं था, लेकिन अब लौट के कह सकता हूं समाधि के द्वार पर वो पहला झांकना था। समाधि के द्वार पर जिसे झांकना है उसे जीते जी मरने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम सब तो मरने से बहुत डरे हुए लोग हैं। हम तो जीवन भर इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं मर न जाए। हमारा सारा प्रयास एक ही बात के लिए है कि मर न जाए। हमारे दर्शन, हमारे धर्म, हमारी फिलोसफी, हमारे गुरु एक ही बात के लिए इंतजाम दे रहे हैं कि घबराओ मत, घबराओ मत। और अगर हम आत्मा की अमरता की बात भी मानते हैं तो इसलिए नहीं कि हमें पता है कि आत्मा अमर है, बल्कि इसलिए कि इससे मरने का भय कम होता है।
तो दुनिया में मृत्यु से डरने वाले लोग आत्मा की अमरता को जरूर ही मान लेते हैं। हम मृत्यु से बचने के प्रयास में संलग्न हैं। हमारी पूरी जिंदगी जीने की जिंदगी नहीं है, मरने से बचने की जिंदगी। हमारा धन, हमारे मकान, हमारे मित्र, हमारे परिजन, ये सब मृत्यु के खिलाफ हमारी सुरक्षाओं की दीवारें। इसलिए जिस आदमी के पास जितना धन है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास जितना बड़ा किले जैसा मकान है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास सैनिकों का पहरा है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास जितनी शक्ति है वो समझता है कि मैं सुरक्षित हूं। हमारी सारी दौड़, अगर हम आदमी की पूरी जिंदगी के राज को समझना चाहें तो दुनिया में दो ही तरह के आदमी हैं। एक वे जो जीते हैं और एक वे जो मरने से बचने का इंतजाम करते रहते हैं। लेकिन जो मरने से बचने का इंतजाम करता रहता है वो मरने से नहीं बच पाता है, मृत्यु तो आती है। और आश्चर्य तो यह है कि जो जीता है वो मरने से बच जाता है, क्योंकि जीवन की जितनी गहराइयों में उतरता है उतना ही पाता है, मृत्यु नहीं। मृत्यु सबसे बड़ा असत्य है, उससे बड़ा कोई भी असत्य नहीं। लेकिन हम उसी से भयभीत हैं और उसी से बचने की कोशिश में संलग्न हैं। भाग रहे हैं कि मर न जाएं। इसलिए हम धार्मिक आदमी नहीं हो पाते। धार्मिक आदमी वो है जो मरने के लिए तैयार है, जो कहता है मरना ही है तो मैं मर के देख लेना चाहता हूं। सुकरात मर रहा था तो किसी ने उससे पूछा कि तुम घबरा नहीं गए हो, मौत करीब आ रही है। तो सुकरात ने कहा दो बातें ही हो सकती हैं, या तो मैं मर ही जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा, और अगर मर ही जाऊंगा कुछ भी ना बचेगा फिर भय कैसा, क्योंकि भय के लिए बचना तो जरूरी है। फिर दुख कैसा, क्योंकि दुख के लिए भी मेरा होना जरूरी है। फिर डर, अगर मैं मर ही गया कुछ भी ना बचा तो डर नहीं है, और अगर मैं बच ही गया और मरने में मैं न मरा तो फिर तो डर का कोई सवाल नहीं है। जब बच ही जाऊंगा तो डर कैसा, फिर जो मर गया वो मैं नहीं था जानूंगा, और जो बच गया वही मैं हूं। सुकरात ने कहा दो ही बातें हैं, या तो मर ही जाऊंगा तब डर का कोई उपाय न रहा, और अगर बच ही गया तब तो डर की कोई बात ही नहीं। लेकिन हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं, इसलिए समाधि के पास हम नहीं पहुंच पाते। समाधि के पास वही पहुंच सकता है जो मरने के लिए तैयार है। इसलिए हम किसी की मृत्यु के बाद चबूतरा बनाते हैं तो उसे भी समाधि कहते हैं, और ध्यान की आखिरी स्थिति को भी समाधि कहते हैं। कब्र को भी समाधि कहते हैं और ध्यान की आखिरी स्थिति को भी समाधि कहते हैं। दोनों में कुछ जोड़ है। जो आदमी जीते जी अपने को कब्र में डाल देता है वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है।